बच्चों, कैसे हैं? आज अगला नेक्स्ट चैप्टर, इससे पहले हम प्लांट पढ़े थे, इसमें एनिमल्स का देखें कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे हम डाइजेशन करते हैं, सारी चीज़ इसमें आप सीखेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोले हैं, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, इसलिए अच्छा पुस्तक और अच्छा दोस्त के संपर्क में रहना चाहिए। अब देखिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीव जंतु अलग अलग ढंग से अपना भोजन लेती है, इसी के बारे में हम देखेंगे। जैसे बीज एंड हमिंग। बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। बर्ड्स, हमिंग भी एक क्या है? एक तरह से बर्ड्स हैं। बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। ये सब क्या करते हैं? प्लांट से, फूल से, नेक्टर का मतलब हुआ उसका फूलों का जूस को सक करते हैं, चूस लेते हैं। भाई हम लोग तो चूसते नहीं, हम लोग चबाते हैं, वो लोग चूस लेते हैं। तो इस तरह अलग अलग ढंग से। जैसे स्नेक्स लाइक पाइथन। पाइथन एक बहुत बड़ा सांप होता है। स्वालो द एनिमल्स दे प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। जिस शिकार को वो खाती है सीधे निगल जाती है, चबाने की जरूरत नहीं उसको। तो हमने देखा बी क्या की? सक की, चूसी। पाइथन क्या की? स्नेक्स सीधे निगल गए। एंड सम एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल का मतलब हुआ है जो जल में, पानी में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड्स फ्लोटिंग नियर बाय। वो छोटे छोटे जो आसपास तैरती रहती है उससे अपना भोजन वो ले लेते हैं। तो माने फिल्टर कर लेते हैं, वहाँ से पानी से उस भोजन को अलग कर लेते हैं, फिल्टर करके लेते हैं। तो इस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों, अलग अलग जीव का खाने का ढंग, न्यूट्रिशन लेने का ढंग अलग अलग तरीके का होता है। हमने क्या देखा कि बीज एंड हमिंग क्या करती है? शक करती है प्लांट से। और पाइथन जो स्नेक्स है वो सीधे सीधे क्या करती है? वो निगल जाती है। स्वालो का मतलब होता है निगल जाना। और एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं? फिल्टर, अलग अलग पानी से अलग अलग छान के छोटी छोटी चीज़ों को खा जाती है। तो इस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों। और अगला देखिए, ये स्टार फिश है। प्राय ये समुद्र में रहती है स्टार फिश। तो स्टार फिश के बारे में हम लोग जानेंगे। स्टार फिश कैसे खाती है? फीड्स बाय फर्स्ट एक्सटेंडिंग इट्स स्टोमक। अपने स्टोमक, पेट को बाहर निकाल लेती है। आउट ऑफ इट्स माउथ। माउथ के सहारे, माउथ को सहारे क्या करती है? पेट को बाहर निकालती है। एंड ओवर द डाइजेस्टिबल पार्ट्स ऑफ इट्स प्रे। प्रे का मतलब शिकार। जो शिकार होता है उसके ऊपर ये अपना स्टोमक को फैला देती है और तब क्या करती है? उसको खा जाती है। तो स्टार फिश कैसे भोजन लेती है? स्टोमक के मुंह के सहारे निकालती है और उसके जिसका प्रे है, शिकार है, उस पर पूरा फैला देती है और उसको खा जाती है। डाइजेशन ऑफ ह्यूमन। हम लोगों का पाचन कैसे होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम सीखेंगे। तैयार हैं? तो चलिए। डाइजेशन का मतलब तो हम जो खाते हैं उसका क्या होता है? पचता है, तो उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल। देखिए, जब हम खाते हैं तो मुंह से लेके एक कैनाल का मतलब नली होता है, ऐसे ऐसे पूरा ये नली फैला हुआ है, कंटिन्यूअस कैनाल। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अलग अलग भागों में ये कैनाल या नली बटा हुआ है। जानना चाहेंगे? एक होता है बक्कल कैविटी। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो नीचे जो पाइप लगा होता है हमारे नेक में, वो बक्कल कैविटी कहलाता है। और उसके सहारे भोजन कहाँ आ जाती है? यहाँ पे इसफेगस बोलते हैं, इसफेगस पे आती है, ऑस्फेगस। और इसके बाद स्टोमक में जाती है। ये स्टोमक है, यहाँ जाती है भोजन। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ये देखिए, इससे जुड़ा कौन है? स्मॉल। ये सब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जाती है। फिर इसके बाद भोजन जाती है लार्ज। इसके बाद ये नली जो देख रहे हैं पतला सा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से एंडिंग इन द रेक्टम, उससे किया जाता है रेक्टम, जहाँ से हमारा मल विसर्जन होता है, उसको हम रेक्टम बोलते हैं। तो इस तरह हमने देखा इतने प्रोसेस से हो के गुजरती है और डाइजेशन होती है।
दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये जितना पाइप है, एस्फोगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मिला के हम उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा खाना पचता है एक कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू भोजन जाता है, एंड इसके जो कंपार्टमेंट्स हैं, बकल कैविटी, ऑस्फेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एंडिंग कहाँ होता है? तो एनस में होता है। अब देखिए, द इनर वॉल्स ऑफ द stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver, pancreas। तो देखिए, जो कैनाल नली है पूरा हमने देखा पिछले स्लाइड में, लेकिन वो जुड़ा किससे होता है? उसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। जैसे हम मुंह से लार किससे निकलता है? हम जब खाना खाते हैं लार निकलता है, लार पचाने में सहायक भी होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। हमारे मुंह में एक ग्रंथि होता है, ग्लैंड्स होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स को सिक्रिएट करता है। इसी तरह लीवर होता है, जो हमारे ऑयल को, जो हम खाते हैं तेल, उसको पचाता है। पैंक्रियाज होता है, जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ये सब उसी से एसोसिएटेड रहता है, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा रहता है। ये सब सिक्रिएट डाइजेस्टिव जूस, और ये सब क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रिएट करता है, मतलब निकालता है, जो हमें भोजन पचाने में सहायता करता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज फॉर फूड इनटू सिंपलर वंस। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है प्यारे बच्चों? जो कॉम्प्लेक्स उसका बनावट है, मतलब जटिल है, उसको आसान कर देता है। भोजन को पचने में बहुत आसान हो जाता है, अर्थात भोजन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि द इनर वॉल्स स्टोमक के अंदर जो नली पूरी होती है, उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज, ये सारी चीज़ सेक्रिएट करती है डाइजेस्टिव जूस, और जूस क्या करती है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपल में बदल देती है, ताकि भोजन आराम से पच जाए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको देखिए। तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों ने प्यारे बच्चों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या देखा? एस्फोगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हुआ, नली हुआ। लेकिन वो प्लस इसके अंदर जो लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, इस सबको जब एक साथ मिलाते हैं उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी आ जाता है, उसका लीवर, पैंक्रियाज के सहित और छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं जो जूस को सिक्रिएट करते हैं, उस सबको मिला के हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। तब देखिए, माउथ और बक्कल कैविटी में क्या होता है? इंजेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। प्यारे बच्चों, जो हम खाना खाते हैं इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। एक होता है मिल्क टूथ। दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इस तरह के दांत बहुत बचपन में आते हैं, जो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, बाद में क्या होता है? टूट जाता है। एंड दे फॉल ऑफ मतलब गिर जाता है एट द एज बिटवीन 6 to 8 years कॉल्ड मिल्क टीथ। मैंने 6 से 8 साल में, 8 years में वो दांत क्या होते हैं? गिर जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ बोला जाता है। एक परमानेंट टीथ होता है। दिस परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। जब मिल्क टीथ प्यारे बच्चों निकल जाता है तो एक परमानेंट टीथ आता है जो पूरी जिंदगी तक रहता है। तो इस तरह हमने क्या सीखा? इंजेशन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। मिल्क टीथ वही 6 to 8 years चलता है, उसके बाद परमानेंट टीथ आता है। अब प्यारे बच्चों, सैलावा किसको बोलते हैं? बता सकते हैं आप? सैलावा क्या होता है? आवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हमारे मुंह में है, जिससे सिक्रिएट होती है सैलावा, which secretes saliva, और this saliva breaks down the
स्टार्च इनटू शुगर। जो हम खाते हैं उसमें स्टार्च को शुगर में बदल देता है और खाने में पचाता है, इसलिए सैलेवा जरूरी है प्यारे बच्चों। तो सैलेवा कहाँ से आती है? सैलेबरी ग्लैंड से ये सिक्रिएट होती है सैलेवा, जो फूड में स्टार्च को शुगर में बदल देती है। इसलिए कहा गया चबा चबा के खाना चाहिए, जिससे ज़्यादा सैलेवा निकलेगा और खाना हमारा अच्छे से पचेगा। अब देखिए, वी टेस्ट फूड विथ आवर टोंग। प्यारे बच्चों, हम खाना को स्वाद कैसे लेते हैं? जी से लेते हैं। वी टेस्ट आवर फूड विथ द टोंग। इस ओस्फेगस क्या है? द स्वालोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप ओस्फेगस। खाने के बाद ये फूड पाइप कहाँ जाती है? खाना कहाँ जाती है? ओस्फेगस में। स्टोमक में क्या होता है? द स्टोमक इज ए थिक वॉल बैग। एक तरह से बैग की तरह है, जो मोटा उसका वॉल होता है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटर्ड जे। इस तरह का स्टोमक का शेप होता है, जे मैंने ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ जे की तरह, एंड फ्लैटेंड जे की तरह, एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एंड एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है ये, कौन? स्टोमक। तो इसमें हमने क्या सीखा कि खाना जो है जी से हम टेस्ट लेते हैं, स्वालोड फूड खाना चबाने के बाद वो कहाँ जाता है? ऑस्फेगस में। ऑस्फेगस के बाद स्टोमक में जाता है। स्टोमक एक जे शेप का, फ्लैटन जे शेप का एक आकार है, जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। कौन? स्टोमक। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा, अच्छे समझ में आ गया, ग्रेट। तो अगले पार्ट में मिलेंगे।